बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को मुकम्मल सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इसकी रेसिपी बता दूँ। और ख़ास तौर से गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल हल्के मसाले का। तो सबसे पहले 1 कप हमने ऑयल लिया है और उसमें मैंने प्याज को चॉप करके डाल दिया है। प्याज को मैंने चॉप किया है और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, यानी इसको ब्लेंड नहीं किया है, इसको मैंने चॉप किया खाली। चॉप करने के बाद इसको मैंने हल्का सा फ्राई किया ताकि इसका बस ज़रा सा कलर चेंज हो जाए। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो फिर हमने इसमें डाल देना है तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो हमने इसमें लहसुन अदरक का डालना है, क्योंकि जो मेरे पास चिकन है वो 1.5 किलो की है। तकरीबन 1.5 किलो चिकन का वेट है, तो उसके हिसाब से मैंने लहसुन अदरक डाला है। और वैसे भी थोड़ा लहसुन अदरक जो है वो मैं अपनी जो मैं रेसिपी थी उसमें ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि इससे फ़ायदा भी होता है, गैस वगैरह नहीं होती है और ये बादीपन को भी दूर करता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल मैं ज़्यादा करती हूँ। आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। जो प्याज ली थी वो मैंने 3-4 अदद प्याज ली थी, जिनको मैंने चॉप किया था। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप लोग के प्याज अच्छी तरह से पिंक हो गई थी। फिर उसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का डाला था और उसको मैंने अच्छी तरह से भून लेना है, यानी उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होनी चाहिए लहसुन अदरक की, कच्चा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से उसको हमने भून लेना है। इसके बाद फिर मैंने उसमें टमाटर चॉप करके डाले थे। इसमें ब्लेंड नहीं किए थे, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, चॉप किए थे मैंने चॉपर में। और तकरीबन ये 3-4 अदद टमाटर थे, मीडियम साइज़ के। बस अब हमने करना ये है कि टमाटर का पेस्ट और जो चॉप प्याज थी हमने उसको अच्छी तरह से लहसुन अदरक की अच्छी तरह से हमने भून लेना है। इसके बाद तो वही मसाले होते हैं जो एक रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसेस वगैरह, हल्दी, हरा धनिया तो खैर लास्ट में डलेगा, हल्दी है और सिर्फ मिर्च है और धनिया पाउडर है, बस ये डाला है। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने इसमें साबुत गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं डाला है। गरम मसाला मैं पिसा हुआ डालूँगी और इसी भुने हुए मसाले में डालूँगी। इसमें मैंने साबुत गरम मसाला नहीं डाला है, क्योंकि ये इस सालन को बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं। जिनको बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता वो इसको देख के आराम से खाना बना सकते हैं। लेकिन धनिया पाउडर मैंने तकरीबन 3 टीस्पून डाला है, क्योंकि धनिया भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और लाल मिर्च हमने ली है तकरीबन, ये अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा कि जो जितनी मर्ज़ी हो आपकी। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं, तो आप लोग इसको अपने हिसाब से ले लीजिएगा। स्पाइसेस जो हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। तो ये देखिए जी, ये लाल मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया डाल के हमने अच्छी तरह से इसको भून लेना है। और ये बहुत ही अच्छा और लाइट सा सालन बनता है। गर्मियाँ बहुत हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें इस तरह के सालन जो हैं थोड़े जिनमें मसाले ज़्यादा हों वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और दिल यही करता है कि कुछ हल्का हल्का सा खाया जाए। इसमें मैंने पानी डाल दिया था थोड़ा सा, ताकि मसाला जले नहीं। ये देखिए मसाला हमारा भुन गया था, तो फिर मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप जो है वो दही का डाल दिया था। नमक शामिल करके इसको हमने कवर कर देना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चेक करते रहें कि मसाला नीचे से लगे नहीं। वैसे ये नॉन स्टिक पैन है, इसमें मसाला नीचे ज़्यादा लगता नहीं है। ये एक आसानी होती है, जो नॉन स्टिक होते हैं बर्तन उनमें ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि इसमें मसाला ज़्यादा नीचे लगता नहीं है। देखें मसाले का आप कलर देखें कितना खूबसूरत आ गया है, और ये तकरीबन अपना तेल छोड़ चुका है। ये बस करना ये है कि अब इसमें हमने डाल देने हैं जो तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने चिकन लिया था। चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। चिकन डालना है और चिकन डालने के बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 1.5 किलो के करीब ये चिकन है, तो इस हिसाब से मैं सालन बना रही हूँ। और मसाला हमारा भुन चुका था, चिकन शामिल कर देना है। चिकन शामिल करने के बाद जो है अच्छी तरह से अब हमने भूनना है, लेकिन मैंने इसको कवर नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इसको कवर कर दूँगी तो ये चिकन जो है वो जल्दी गल जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें जल्दी नहीं गलाना, हमने इसको मसाले में खूब अच्छी तरह से भूनना है। क्योंकि कच्चा चिकन डाला था, इसको मैंने चिकन को पहले फ्राई नहीं किया था, कच्चा डाला था, तो लिहाजा हमें इतना भूनना है
कि जो चिकन की अपनी गोश्त की जो अपनी मखसूस स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह से इसको भूनना है और बिल्कुल भी कवर नहीं करना। कवर कर देंगे चिकन पानी छोड़ देगा और वो जो है गल भी जल्दी जाएगा। लिहाजा हमें अभी इसको गलाना नहीं है, हमने इसको सिर्फ भूनना है अच्छी तरह से। ये देखें, ये मैंने पिसा हुआ गरम मसाला अब इस स्टेज पे डाला है और साबुत गरम मसाला मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। सिर्फ बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आप डालेंगे और देखिएगा कि इतना मज़े का सालन बनेगा कि सबको बहुत पसंद आएगा। चिकन भुन चुका था, फिर अब हमने बिल्कुल लास्ट में इसमें पानी शामिल कर देना है। पानी शामिल मैंने वैसे 3 गिलास जो हैं जिसमें पानी पीते हैं गिलास में, वो 3 गिलास मैंने शामिल किए थे। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि कुछ लोग जो हैं वो थिक सालन पसंद करते हैं, कुछ शोरबे वाला, तो लिहाजा मैंने इसको शोरबे वाला बनाया है। और ये थोड़ा अच्छा खासा इसमें शोरबा है क्योंकि ये हम बॉयल राइस के साथ इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही मज़े का होता है। बॉयल राइस के साथ इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का बनता है। बस तकरीबन जी अब हमारा सालन ये तैयार हो गया है और इसमें मैंने अब बस ये दम पे रखने से पहले मैंने इसमें 3 4 5 जो है वो हरी मिर्च डाल दी हैं और हरी मिर्च डालने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि हरी मिर्च का जो अरोमा है वो सालन में शामिल हो जाए और अच्छी तरह से जो है इसमें हमें टेस्ट आ जाए हरी मिर्चों का। उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है जब हम इस स्टेज पे हरी मिर्च डालते हैं, तो बहुत अच्छी खुशबू सालन में आ जाती है। बस जी अब तैयार होने वाला है सालन। अब देखते हैं, ये देखिए जी फ़ाइनल लुक इसका। अब हमने इसमें डाल देना है हरा धनिया और ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और आप इसका लुक भी देख रहे हैं कि कितनी अच्छा इसका सालन का कलर है और ये खाने में भी इतना ही मज़े का था। बिल्कुल हल्का सा था, सालन शोरबा जिसे होता है वो था और बहुत मज़े का बना था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। और इसको वैसे ये ज़्यादातर जो है वो बॉयल राइस के साथ सर्व किया जाता है क्योंकि रोटी से थोड़ा सा थिक होता है सालन, लेकिन ये कि इसके साथ आपने चावल उबाल लिए हैं वो जो बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप लोग भी इस तरह से बना के खाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।